हाय, आई एम डॉक्टर नीलम। मेरा ये वीडियो भी कोरोना से रिलेटेड ही है। पिछले वीडियो में मैंने कोरोना की डाइट, सिम्टम्स, प्रिकॉशंस एंड कुछ नेचुरोपैथी टिप्स बताए थे जो करने से कोरोना को हम माइल्ड स्टेज पे ही ख़त्म कर सकते हैं या कोरोना ना हो। एक्चुअली ये कहना मुश्किल है कि कोरोना ना हो, क्योंकि ये एक फ्लू जैसा है, ये सभी को होना है आगे पीछे, इस साल नहीं तो अगले साल। बट उससे हम किस तरह से अपने आप को बचा के माइल्ड स्टेज से ही पीछे आ जाए या मॉडरेट तक भी पहुँचे तो भी हम ठीक हो जाए, हम सीवियर तक ना पहुँचे, ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इस वीडियो में जो कि इंडिया ईगरली वेट कर रही है जिस चीज़ के लिए, वो टॉपिक कवर किया है। तो क्या हुआ आज का टॉपिक? वैक्सीनेशन। हमारे इंडिया में 3 वैक्सीन्स हैं। तीनों के बारे में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी। कौन कौन सी वैक्सीनेशन है, किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, एंटीबॉडीज़ क्या होती है, कैसे बनती है, और कौन कौन से वेरिएंट में कौन सी वैक्सीनेशन काम करेगी। गुड न्यूज़ फॉर इंडिया कि एक न्यू ड्रग डेवलप की गई है जिसका नाम है 2DG, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, एंड दिस इज़ एन एड ऑन ग्लूकोज जो कि मॉडरेट से लेके सीवियर कोविड पेशेंट्स को दी जा सकती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये अप्रॉक्स 3rd डे तक ऑक्सीजन लेवल को ठीक कर देती है। इसके रिसर्च में बताया गया है कि अराउंड 31 to 42% पेशेंट्स डे 3 तक रिकवर हो गए थे। ये ड्रग DRDO द्वारा डेवलप की गई है विद कोलैबोरेशन डॉक्टर्स रेड्डीज़ लैब इन हैदराबाद। और ये कैसे काम करती है? ये वायरस के सेल में जाकर उसके सिंथेसिस को रोकती है और ऑक्सीजन की जो कमी होती है उसे तुरंत ठीक करती है। और ये एक पाउडर फॉर्म में रहती है जिसे स्टोर करना बहुत इजी है। इस सैशे फॉर्म में आती है और अप्रॉक्स बताया जा रहा है कि ये 7 डेज़ के लिए दी जाएगी, दिन में 2 बार। पर इसका नुकसान ये है कि अगर ये हाई डोज में हो जाती है तो इससे हार्ट वीक होता है। बट ऑब्वियसली इसे हाई डोज में दिया नहीं जाएगा, डिपेंड्स कि कितना किसको कोरोना है। कोविड पेशेंट्स के स्टेज के डिपेंड पे ये सेसेज दिए जाएंगे। इसका जो रिसर्च है, इसके जो ट्रायल्स थे वो पिछले अक्टूबर-नवंबर से स्टार्ट हो गए थे और 3rd फेज़ नवंबर में हो चुका था। ये जो मॉलिक्यूल मिला था ये बहुत ही एफिशिएंटली वर्क कर रहा था SARS-CoV-2 वायरस पे, और इस वायरस को ये बहुत ही एफिशिएंटली किल कर पा रहा था। इस मॉलिक्यूल को कैंसर पेशेंट के लिए मेडिसिन में भी यूज़ करने का ट्राई किया गया था, जो कि पैट स्कैनिंग में यूज़ भी कर रहे हैं। इसलिए ये एक रीपर्पस मेडिसिन है। बाकी आगे इसका क्या होता है, कैसे आती है, कैसे दी जाती है, वो सब आगे जाके हमें पता चलेगा। बट अभी इसे इंडिया ने अप्रूव कर दिया गया है और ये DCCI ने इसे अप्रूवल दे दी है। बहुत जल्दी शायद ये हम लोगों तक पहुँचे। बट अभी हम 2 वैक्सीन्स हमारे पास है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड का भी अभी कुछ पता नहीं है, कोवैक्सीन हमारे पास है। तो हमारे पास जो भी है हमें उस वक्त वही लगवानी पड़ेगी। स्पुतनिक वी का हमको इंतज़ार है, बट अगर ये आ जाती है, दिस इज़ द बेस्ट ड्रग फॉर कोविड पेशेंट्स। आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, बिकॉज वैक्सीनेशंस या ड्रग्स में अपडेट्स आती ही जा रही हैं। स्पुतनिक वी सबसे बेस्ट वैक्सीनेशन इन तीनों में मानी गई है, बट वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। जैसे अप्रैल लास्ट वीक में माना जा रहा था कि मिलेगी, वो मई लास्ट बोला गया। अब उसके चांसेस 2021 के लास्ट मंथ्स में ही आने के चांसेस बताए गए हैं, लाइक सितंबर अक्टूबर तक। बट जैसे कोविशील्ड का चक्कर हो गया है, हम अभी बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि स्पुतनिक वी कब आएगी। कोवैक्सीन इस वक्त इंडिया में अवेलेबल करवाने की कोशिश की जा रही है, बट बहुत रेयर किसी को ही वैक्सीन मिल रही है।
कोवैक्सीन जो है वो कम्प्लीटली इंडियन मेड वैक्सीन है, जो कि हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर है और कोलैबोरेशन है उसका ICMR और NIV से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से। कोवैक्सीन जो कि है वो कम्प्लीटली SARS-CoV-2 जो कि कोरोना का वायरस है उसे केमिकली डेड करके उस वायरस को हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और जिससे हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। इसकी एफिकेसी जो बताई गई है वो 80% बताई गई है अप्रॉक्स में। इसमें 2 डोजेस दिए जाते हैं और दोनों डोज ही सेम है। सेकेंड वैक्सीनेशन जो है वो कोविशील्ड है। कोविशील्ड जो है वो ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनिका द्वारा मैन्युफैक्चर है और इसे सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। इसकी एफिकेसी जो है वो 70% बताई गई है। इसमें भी 2 डोजेज़ हैं और वो भी दोनों सेम हैं। फर्स्ट कोवैक्सीन में जो 2 डोज हम लेते हैं उसमें 4 to 6 वीक्स का गैप बताया जाता है, पर कोविशील्ड में 6 to 8 वीक्स, जिसे अब 10 वीक्स भी बताया जा रहा है। जितना डिफरेंस आप रखेंगे कोविशील्ड में उतनी ही ज़्यादा आपकी एंटीबॉडीज़ डेवलप होती है। कोवैक्सीन भी उसकी कॉस्ट अराउंड 250 है और कोविशील्ड की अभी तक 250 ही थी। अब नहीं कह सकते कि क्या होगा आगे, ये सब रिसेंट न्यूज़ के कारण हो सकता है कि उसकी कॉस्ट बढ़ जाए और हो सकता है कि नहीं, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। जो कोविशील्ड है वो जिस तरह से कोवैक्सीन डेड वायरस से बनाई गई है, कोविशील्ड जो है कोरोना के जो ऊपर के स्पाइक्स जो रहते हैं उस स्पाइक्स प्रोटीन को यूज़ करके बनाया गया है और इसमें एज अ विक्टर जो यूज़ किया है वो एड्रीनो वायरस बेस्ड वैक्सीन है और इसे रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कहा जाता है। रिकॉम्बिनेंट इसलिए बिकॉज इसमें 2 चीज़ें यूज़ की गई हैं और इसे एड्रीनो वायरस बेस्ड एज अ विक्टर इसमें यूज़ किया गया है। स्पुतनिक वी, जिसे सबसे अभी तक तीनों वैक्सीन में से बेस्ट किया गया है क्योंकि उसकी एफिकेसी जो है वो 91.6% बताई गई है, अप्रॉक्स में 92%। इसे भी 3 कंपनीज मैन्युफैक्चर करने वाली है, जिसमें से एक डॉक्टर रेड्डीज़ की कंपनी होगी। ये एक रशियन वैक्सीन है जो कि ये भी एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, ये भी एक एड्रीनो वायरल बेस्ड एज अ वेक्टर यूज़ किया गया है और इसमें भी स्पाइक्स प्रोटीन्स को यूज़ किया गया है। इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो 2 डोजेज़ हैं वो दोनों डोजेज़ डिफरेंट हैं, डिफरेंट फॉर्मूले से बनाए गए हैं, इसलिए इसकी एफिकेसी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये 2 डोजेज़ में जैसे कोवैक्सीन में 4 to 6 वीक्स और इसमें 6 to 10 वीक्स का डिफरेंस बताया गया कोविशील्ड में, इसमें 21 to 28 डेज़ का डिफरेंस बताया जाता है कि हमें फर्स्ट डोज से सेकेंड डोज में 21 to 28 डेज़ का डिफरेंस होना चाहिए। इसके आने की जो उम्मीद है वो इस ईयर के एंड तक आने की उम्मीद है। ये इस वैक्सीन की खासियत ये है कि ये एक फ्रीज ड्राई वैक्सीन है, ये एक पाउडर फॉर्म में है, इसलिए इसे स्टोरेज की कैपेसिटी भी अच्छी हो जाती है इस कारण से, एंड दैट्स वाई इट्स हाइड्रेटेड एंड देन पुट इनसाइड। और यही सब रीज़नों के कारण इसकी स्टोरेज लाइफ ज़्यादा होती है और इसकी एफिकेसी नो डाउट दोनों से बहुत ज़्यादा है। बट येस, तीनों में से किसी भी वैक्सीनेशन की एफिकेसी 100% नहीं है, बट वी हैव टू टेक एनी ऑफ दीज वैक्सीन जो भी आपके आसपास अवेलेबल है, वेदर इट्स एफिकेसी इज 70%, 80% और 90%, बिकॉज नन ऑफ द वैक्सीनेशन इज हैविंग 100% एफिकेसी। नेक्स्ट चीज़ है हु कैन टेक एंड हु कांट टेक द वैक्सीनेशंस। कौन इस वैक्सीनेशन को ले सकता है और कौन नहीं ले सकता है। प्रेग्नेंट वुमेंस, गर्भवती महिलाएं, लैक्टेटिंग मॉम जो कि दूध पिला रही हैं, ये दोनों बिल्कुल भी इस वैक्सीनेशन को अभी ना लें। ब्लड कैंसर वाले पेशेंट्स अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लें, बिकॉज इससे प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं। अगर ब्लड कैंसर वालों के ऑलरेडी प्लेटलेट्स बहुत कम होते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें कि वो किस वक्त ले सकते हैं। अवॉइड करने से रिस्क है, बट ऑब्वियसली रिस्क है, तो बेटर यही है कि या तो आप बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखें या कब लेनी है, कैसे लेनी है, वो अपने डॉक्टर से पूछें। जिनको डायबिटीज़ है
वो भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस वैक्सीनेशन को लें, क्योंकि इंसुलिन इससे ऊपर चला जाता है। बाकी सब कोई इस वैक्सीनेशन को ले सकता है। कुछ कैंसर पेशेंट्स का मैसेज आया था कि मैम हम लोग ले सकते हैं या नहीं, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इस वैक्सीनेशन को ले सकते हैं, क्योंकि आपके डायबिटीज़ और कैंसर पेशेंट्स के लिए यही है कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और तभी इस वैक्सीनेशन को लें। इस वैक्सीनेशन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कोई बहुत ख़ास नहीं है, बट पिछले महीने जो कनाडा ने कोविशील्ड को रिफ्यूज़ कर दिया था, ये बोलकर कि हमारे यहाँ पर 55 इयर्स से कम लेडीज़ में कुछ रिस्क फैक्टर देखा गया क्लॉटिंग का। तो इंडिया में एज सच 1 लाख में एक ही केस देखा जा रहा है। बहुत ज़्यादा एज सच कोई केस नहीं देखे गए हैं, इसलिए कोविशील्ड यूज़ की जा रही है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए। थोड़ा सा जो हर वैक्सीनेशन को लगवाने के बाद जो सिम्टम्स रहते हैं वो है फ़ीवर, बॉडी एक, किसी किसी को हेडेक है या किसी को पिंक आइज़ भी हो रही है। ये रीज़न हो सकता है। अगर किसी को आर्थराइटिस है तो उनको जॉइंट पेन भी हो सकता है, बट एज सच कोई बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। अगर किसी को डायरिया या स्किन एलर्जी या वॉमिटिंग होती है तो वो प्लीज़ तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें कि उन्हें क्या लेना है और कौन सी मेडिसिन लेनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा हट के सिम्टम्स बताए गए हैं जिसमें आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। जिन्हें कोरोना हो चुका है वो कोरोना जब नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है उसके 1.5 महीने बाद ही लेना प्रेफर करें। 2 महीने भी चलेगा, 3 मैक्सिमम, क्योंकि जो कोरोना पेशेंट हैं उन्हीं का प्लाज्मा यूज़ किया जाता है। जब तक उनकी एंटीबॉडीज़ जो डेवलप होती हैं वो करीब 1.5 महीने बाद ही डेवलप होती हैं, और तभी हम उनके प्लाज्मा को यूज़ करते हैं, दूसरे की बॉडी में डालते हैं, जिससे कि दूसरा का बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ जल्दी से बनाकर कोरोना वायरस को किल करे। एंटीबॉडीज़ एक जो प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी में वो एक लिक्विड फॉर्म में ब्लड में होती है, जिसे सेरम या प्लाज्मा के फॉर्म में, और आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ जो है वो 7 से 14 दिनों बाद इन्फेक्शन के हमारे बॉडी में डेवलप होती है और हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को डेवलप करती है। आईजीएम जो है वो 4 to 7 डेज़ बाद एंटीजन जो है वो बनता है, और आईजीजी जो है वो 7 से 14 दिन बाद बनती है। इसलिए कोरोना पेशेंट्स को 14 डेज़ का क्वारंटीन कहा जाता है, वेदर इट्स अ होम क्वारंटीन और हॉस्पिटल में नेगेटिव रिपोर्ट रहती है। जिनका होम क्वारंटीन है उनको भी कहा जाता है कि आपके डेज़ पूरे होने के बाद जो है वो 2 से 3 हफ्ते तक आपको सावधानी बरतनी है, बिकॉज फिर से कोरोना तुरंत पकड़ सकता है, क्योंकि तब तक हमारे एंटीबॉडीज़ नहीं बनती हैं। वो ठीक होने के 2 से 3 हफ्ते लेता है बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए, तो इसलिए हमें उस टाइम पे ज़्यादा सावधानी बरतनी है। यही हर वैक्सीनेशन के बाद 15 डेज़ तक का बहुत लीस्ट इम्यूनिटी रहती है। फर्स्ट वैक्सीन के 15 डेज़ हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। सेकेंड डोज के भी 15 डेज़ बाद हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है वैक्सीनेशन के लिए। दोनों वैक्सीनेशन की 100% गारंटी अभी भी नहीं है। दोनों डोज लेने के बाद भी एफिकेसी 100% नहीं है। दोनों वैक्सीनेशन लेने के बाद भी हमें कोरोना हो सकता है, इसलिए हमें पूरी सेफ्टी, मास्क और सैनिटाइज़र पूरा यूज़ करना है और हमेशा यूज़ करना है, क्योंकि ये कोरोना जो है वो अब हमें इसी के साथ जीने की आदत डालनी है। तो प्लीज़ मास्क, अब तो डबल मास्क कहा जा रहा है, कि हम जितनी ज़्यादा सेफ्टी रखेंगे हम अपने आप को थर्ड वेव से या थर्ड वेरिएंट से बचा सकते हैं। जो थर्ड वेव आने की बात हो रही है उससे हमें बचना है। तो प्लीज़ एक ही चीज़ है कि वैक्सीनेशन लीजिए और मास्क और सैनिटाइज़र को अपने साथ हमेशा रखिए। डबल मास्क इनफेक्ट आप यूज़ करिए प्लीज़। जितने ज़्यादा आप
सेफ्टी रखेंगे उतने आप बचे रह सकते हैं और अपने फैमिली को भी बचा के रख सकते हैं। एक टाइम पे ये वायरस भी H1N1 वायरस जैसा हो जाएगा, या पोलियो जैसा हो जाएगा कि शायद इस दुनिया से चला जाए, क्योंकि अपडेट होती जा रही है वैक्सीनेशन, और हम जितना ज़्यादा लोग इसे वैक्सीनेशन को लेंगे, इस वैक्सीन्स को लेंगे, उतने ही जल्दी हम इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ लीजिए, आपके एरिया में जो भी वैक्सीन मिल रही है उसे लीजिए, बिना देखे कि कौन सी अच्छी है। 18+ जो किड्स हैं उनके लिए भी बिना ये सोचे कि उनके लिए ये बहुत अच्छी है, वील वेट फॉर दैट, हमारे बच्चे हैं, हम उन्हें बेस्ट देंगे, ज़रूर दीजिए। पर इस वक्त बेस्ट जो भी वैक्सीन मिल रही है उसे लगवाना ही बेस्ट काम है, क्योंकि अगर हम स्पुतनिक वी का इंतज़ार करेंगे तो हम अपने बच्चों को भी 6 मंथ्स या 8 मंथ्स के लिए और रिस्क में डालेंगे। तो बेटर यही है कि जो इस वक्त मिल रही है, क्योंकि हमको हर साल वैक्सीन लेनी है। वैक्सीनेशन का ये हाल है कि पहले पसंद नहीं आ रही थी और अब मिल नहीं रही है। हमारी गवर्नमेंट और अदर पूनावाला के चक्कर में हमारी जितनी भी वैक्सीन्स है वो अधर में जा चुकी है। इसलिए इस वक्त जिसको अपने एरिया में जो भी वैक्सीन मिले वो प्लीज़ लगवा लीजिए, क्योंकि यही जो वैक्सीनेशन का काम है, जो जितने लोग इस वैक्सीन को लेते जाएंगे उतने ही जल्दी हम इस चेन को ब्रेक कर पाएंगे और शायद हम थर्ड वेव तक ना जाए, क्योंकि सेकेंड वेव की जो हमने हाहाकार देखी है वो सूखे जंगल में आग लगने के जैसे देखी है। बाकी आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, मास्क पहनते रहिए और प्लीज़ शुरू ही में ही अगर आपको लगता है कि आपको कोरोना नहीं हो सकता है तो ये बहुत गलत फहमी है। कोरोना किसी को भी हो सकता है। अगर आपको शुरू में ही लगता है कि आपका गला ख़राब है तो प्लीज़ अपने ऊपर बहुत दिन तक कोई ट्रायल ना करें, क्योंकि आगे प्रॉब्लम अचानक हो सकती है कि आपका ऑक्सीजन बहुत जल्दी फॉल हो जाएगा। 6-7 डे पे आपको तुरंत स्टेरॉइड्स पे आना पड़ सकता है। तो प्लीज़ शुरू में ही एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल्स शुरू कर दीजिए और अपनी फैमिली को अपनी प्रॉब्लम से बचाइए और अपना भी ध्यान रखिए। बाहर जाते वक्त डबल मास्क लीजिए, जो कि कहाँ कहाँ लेना है, कहाँ कहाँ नहीं लेना है ये आप सभी जानते हैं। वॉकिंग या जॉगिंग करते वक्त डबल मास्क की ज़रूरत नहीं है, बट कहीं थोड़े से कहीं कुछ सामान लेने जा रहे हैं तो प्लीज़ डबल मास्क का यूज़ करिए आप, और सैनिटाइज़र को हमेशा अपने साथ रखिए। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।